जाएगा, आप पैसा दो। ये है साथियों नमस्कार। ये वो कंपनियां हैं जो रजिस्ट्रेशन लेकर अपना कार्य शुरू करती हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर लोगों से इन्वेस्ट कराती हैं। 5 साल में डबल का लालच, 4 साल में डबल का लालच, 3 साल में डबल का लालच, 8 साल में डबल का लालच। और इनके झांसे में फंसकर वह एजेंट जो बेरोज़गार हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, जो बिल्कुल परेशान हैं, दुखी हैं, वो लोग कमीशन के लालच में, थोड़े से कमीशन के लालच में इसमें एजेंट बनते हैं। और एजेंट बनने के बाद अपने रिश्तेदारों का, अपने चाहने वालों का, अपने गांव वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का पैसा निवेश कराते हैं। और वो पैसा निवेश करने के लालच में, थोड़े से कमीशन के लालच में, ये कंपनियां उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करती हैं कि पैसे लेकर गमन कर जाती हैं और भाग जाती हैं, इनके बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं आखिर, इस पर सोचने का विषय है दोस्तों। ये बहुत ही गहरा चिंतन करने का विषय है कि वजह क्या है सबसे बड़ी, कि जब इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकारें करती हैं, इनके उद्घाटन मंत्री लोग करते हैं, इनके कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बैठक में मंत्री लोग, नेता लोग भाग लेते हैं, और जब कंपनी भाग जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है, इनके जो फाउंडर होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं, CEO होते हैं, उनको उठा के बंद कर देती है। और बंद करने के बाद कंपनी को सील करके उनकी तमाम संपत्ति सोसाइटी के नाम पे, सेबी के नाम पे हड़प लेती है, यानी कि उस पर कब्जा कर लेती है। और कब्जा करने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि जनता पागलों की तरह अपना पैसा मांग रही है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने मालिक को बंद कर दिया, हमने कंपनी को बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया, आपका बहुत सराहनीय काम है, आपका बहुत बड़ा काम है, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग आपका सहयोग करते हैं। लेकिन इस गरीब जनता का पैसा कौन देगा? जब आपने मालिक को जेल में डाल दिया तो इनका पैसा कौन देगा? इनका पैसा तो देने की जिम्मेदारी, अगर संवैधानिक रूप से भी देखी जाए तो पब्लिक का पैसा देने की जिम्मेदारी टोटल गवर्नमेंट की है, चाहे स्टेट सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आप सभी की ओर से, आम जन की ओर से मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, तो मोदी सरकार या धामी सरकार उत्तराखंड से, या योगी सरकार उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी कोई भी सरकार अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है, तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इन गरीबों का दर्द समझें। ये गरीब आपके वो सहायक हैं, ये वो आपके सहायक बने जब आपकी सरकारें चुनी जा रही थी। आपके लोगों को, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आपके विधायकों को वोट देकर इन्होंने जिताया और वहाँ तक पहुँचाया। ये वो लोग हैं जो दुखी पीड़ित हैं, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और आज तक मैं बात करूं तो सैकड़ों से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके, जिनमें सैनिक तक भी हैं। यहाँ मेरे भाई बता रहे थे कि 1500 सैनिकों ने ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या की है, जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया था PSL इंडिया लिमिटेड, सारा इंडिया जैसी कंपनियों में, और उनका पैसा नहीं मिला, वो उन्होंने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। बहुत सारे मेरे मजदूर भाई हैं, बहुत सारे मेरे बेरोज़गार भाई हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आत्महत्या कर चुके। जो दोस्तों, आप सभी की ओर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि वो सुने, इन दुखियों का दर्द सुने। देखिए इस पूरे आंदोलन में देखिए आप नज़र भर के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, और यहाँ भरी दोपहरी में, पूरी धूप का टाइम है, ये धरने में बैठी है। और ये धरना तहसील में पिछले लगभग तो 1 महीने से लगातार चल रहा है, लगातार धरना चल रहा है। और लगातार इस धरने में लोग बैठे हैं, रोज़ सुबह आ जाते हैं, शाम तक बैठते हैं, रोज़ सुबह आते हैं, शाम तक बैठते हैं, कंटिन्यू धरना चला। और इतने चिंतित हैं कि आज इतना मजबूर हो गए कि आज जेल भरो आंदोलन पूरे भारत देश में कम से कम 300 जगह जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें से एक जगह जेल भरो आंदोलन की, ये हमारे हरिद्वार में जिला कारागार पे है, हरिद्वार में। ये देखिए सब लोग उसी के सामने बैठे हैं और अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करें, मजबूर हो गए। आज मजबूर इतने हो गए, या तो मैं हथकड़ी लगाओ या हमें फांसी पे टांगो, लेकिन आज हमारा न्याय करो या हमारी आज बात आगे पहुंचाओ। बात आगे नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं। और मेरा तो इस वीडियो के माध्यम से उन
उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो कस्टमर हो, कस्टमर का मतलब जिन्होंने अपने पैसे किसी एजेंट के माध्यम से कंपनी में जमा किए, और या वो एजेंट हो जिन्होंने किसी का पैसा जमा कराया, वो सभी लोग अगर किसी का पैसा नहीं दे सकते और किसी का पैसा देने में सक्षम नहीं है, और कम से कम अगर तुम्हारे ज़मीर ज़िंदा है, तुम्हारे दिलों में थोड़ी सी भी जान है, थोड़ी सी भी तुम इंसान कहलाने के लायक हो, तो कम से कम इस धरने में जाकर अपना सहयोग तो कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते, धरने में बैठ तो सकते हो, संख्या बल तो बढ़ा सकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। कम से कम इस संख्या बल का हिस्सा तो बन सकते हो। तो मेरी तो उन ग्राहकों से भी और जिन्होंने अपना पैसा लगाया उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो कम से कम एक दिन छोड़ के, जब भी ये धरने का आपको आवाज़ लगे तो कम से कम वहाँ तक पहुँच तो सकते हो आप। कम से कम इतनी तो शर्म करो। ये देखिए आपके हकों के लिए कैसे लोग, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनका पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ, लेकिन वो आपको दर्द के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। कई लोग हैं, इनमें से मेरी मुलाकात हुई कि वो कहते हैं कि हमारा तो पैसे ही नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए आए कि हमारा भाई इसमें एजेंट है, चलो भाई हम भी चले देखें तो आखिर क्या मामला है। साथियों, जब भी धरना होता है, जब भी कोई बात होती है, आप देखिए कितने सालों से मामला चल रहा, लेकिन नहीं कुछ कर पा रही सरकार की नीयत ही नहीं है किसी का पैसा देने की। और जब नीयत नहीं होती तो अनशन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये तो अपना संवैधानिक अधिकार है, ये तो हमें संविधान में अधिकार मिला है, अपना शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं हम। और ये शांतिपूर्ण धरना देखिए, ये जिला कारागार के सामने से होकर और ये अंदर तक जहाँ तक कारावास, जो मेन कारावास बना वहाँ तक ये लोग पहुँचे, यहाँ तक ये सभी लोग पहुँचे। देखिए बैनर के साथ में, ये देखिए हमारे सभी साथी लोग हैं हरिद्वार से, देखिए काफ़ी लोग, देखिए ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जिनके नेतृत्व में ये जो है ना आंदोलन किया जा रहा है, और बहुत ही नेक दिल और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही अपनी ईमानदारी से इस कार्य को आगे लेके चले। ये हमारे जिले कार्य कमेटी के संदीप जी हैं, और सचिव साहब हैं, ये सामने जो खड़े हैं हमारे सचिव साहब हैं, ये हाफ टी शर्ट में जो है हमारे सचिव साहब हैं। और ये देखिए सभी की हकों की आवाज़ उठाते हुए आज लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम था जब जिला कारावास की तरफ बढ़े, धरने को उठाया और अधिकारी के दिशा निर्देशन विज्ञापन लेकर जो है ना जिला कारावास की ओर जो है ना बढ़ते हुए, और यहाँ देखिए भारी संख्या में पुलिस बल, ये देखिए भारी संख्या में पुलिस बल जो रोकने के लिए तैनात खड़ा हुआ है कि किसी तरह का कोई हंगामा न हो जाए। लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही जो है ना संवैधानिक तरीके से आंदोलन रहा, और अपनी बात को रखा, और अपना जो है ज्ञापन जो है ना आज जेल के अधिकारियों के माध्यम से जो है ना यहाँ के डीएम को, हरिद्वार डीएम के पास भिजवाया गया, ताकि वो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के में पहुँचे और इन गरीबों की आवाज़ को जो है वहाँ पे उठाया जा सके। और तो मेरा तो लास्ट में यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और नेता लोगों से भी कि इन गरीबों का साथ दो, इनको अपने जलसों में बुलाकर, अपनी मीटिंगों में बुलाकर अपने नेतागिरी ना चमकाएं, क्योंकि आपको कल को इन्हीं के बीच में जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्वागत इस बार जो है ना और तरीके से किया जाए। ये ध्यान रखना कि नेतागिरी हमेशा नहीं होती, इंसानियत होती है। इंसानियत होने के नाते इन सभी गरीबों का साथ दें। और सभी भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, तन मन और धन से सहयोग करें जितना भी किसी से बने, ताकि इस गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके और गरीबों की लड़ाई को जीता जा सके। साथियों, मैं तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए इनके गरीबों का दिल समझिए। देखिए कितनी जनता है, देखिए कितनी जनता पागलों की तरह यहाँ से बिल्कुल जो है ना गर्मी में खड़ी हुई है। देखिए बताइए इनका क्या इन्हीं का पैसा है? करोड़ों लोगों का पैसा है, करोड़ों लोगों का। हरिद्वार की बात करें तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 20 लाख लोग होंगे। और आज यहाँ देखिए 1000 आदमी भी नहीं है। देखिए यहाँ पे सभी लोग, मैं कहता हूँ एक आदमी अगर 2 आदमियों को भी लेके आए तो मैं कहता हूँ कि ये कार्य जो है ना बहुत आसानी से निपट सकता है, बहुत जल्दी। ये पैसा आपके घरों में आ सकता है, आपकी खुशहाली में लग सकता है, आपके सपने साकार कर सकता है। साथियों, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, आप भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है। और भारतीय सरकार से मेरी पुनः आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
किन गरीबों का दर्द सुने। ये आपके सहायक हैं, आपके हमसफ़र हैं। ये सदैव आपकी बात मान के चलें। जब भी आपने कोई बात रखी इनके सामने, इन्होंने तुरंत हाँ किया और आपके साथ खड़े हो गए। मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, धामी जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी जीवन सफल है, आप दीर्घायु हों, लेकिन इन गरीब की आवाज़ सुने। आप सदैव सत्ता में बने रहें, आप ईमानदारी से काम करें और लोगों की आवाज़ बने। देखिए इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं गरीबों को। देखिए कितनी धूप में, गर्मी में अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, और नीचे महिलाएँ पुरुष आज यहाँ पे आए। मैं क्या कहूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरा भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। मैं हर आंदोलन में आता हूँ, हर आंदोलन का हिस्सा बनता हूँ, जितना मुझसे सहयोग बनता है वो भी करता हूँ। अपने साथियों को भी लेके जाता हूँ, साथियों के साथ भी जाता हूँ। साथियों का बड़ा सहयोग मिल रहा है इस आंदोलन में। लेकिन और आपकी आवाज़ भी, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ भी शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार के कानों में जा रही है, और सरकार आपकी बात को गंभीरता से लेने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन बस ये आंदोलन बढ़ता रहे। आगे जब भी सेकंड कॉल या सेकंड मैसेज आपको ग्रुप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जब भी पहुँचे साथियों, तो इस आंदोलन का हिस्सा बने। मेरी वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको पहुँचती रहे और इस आंदोलन की जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों सभी का हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। ठीक है साथियों, सब इस वीडियो को गंभीरता से देखें।